हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूं कि जो होता है ना, मैथ्स में दो विधियाँ होती हैं। एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा अपोजिट होती हैं, तभी तो दो अलग अलग हैं, सुनने में एक जैसी लग रही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक में क्या होता है ना, हमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा होता है जिसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। एक में क्या होता है, हमें पहले नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद हमें उसके थ्रू हम एग्जाम्पल सीखते हैं। निगमन विधि में हमें पहले नियम बता दिए जाते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मतलब तुम इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन से पहले तुम्हें सूत्र बता दिया गया, तुम्हें सूत्र बता दिया गया, उस सूत्र पे रख के तुमने क्वेश्चन को हल कर लिया। वो विधि जो होती है वो होती है निगमन विधि। और हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या है, हमें सीखने क्या वाले हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, इसमें तुम्हें सिंपली कुछ रूल पहले से लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो यहाँ पे मैं ना, तुमने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ा होगा, मैं याद दिलाता हूँ। क्लास 10th में तुमने पढ़ा था, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस में लिख दिया n, इन सभी का योगफल कितना होगा। तो इसको तुम देखते ही तुम क्या समझ जाते हो, इनका जो योगफल होता है, मतलब तुम्हें तो फार्मूला, तुम डायरेक्ट फार्मूले पे रख के कर सकते हो ना, लेकिन तुम इसका पहले तो फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है तुम्हें मालूम है, फार्मूला होता है n/2। चलो फार्मूला मैं नीचे लिख लेता हूँ, n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है इसका, होता है ना। अब ये जो था एपी में हमने पढ़ा था, समांतर श्रेणी में हमने ये पढ़ा था। और आगमन विधि, गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें इसी को हम इतना बराबर इतना हमारे सामने लिख देगा, मतलब एक नियम हमारे सामने लिख दिया, ठीक है, कि n अगर प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये जो n है वो प्राकृतिक संख्या में से कुछ है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, संबंध रखता है स्मॉल n, तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना होता है। और इसको हम सिद्ध करते हैं एक विशेष नियम से, उसी विशेष नियम को हम गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। तो अब क्या है, इतना बराबर इतना होता है, ये बात हम समांतर श्रेणी में ऑलरेडी कर चुके हैं, हम जानते हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं, हमने इससे कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन गणितीय आगमन सिद्धांत से इतना बराबर इतना कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि n की जगह अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तुम सिंपली देखो इसको प्रूव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए जैसे मान लो इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आराम से थोड़ा, कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस में n लिख दिया, बराबर में n/2। और एक और फार्मूला होता है क्या, a + l होता है। तो चलो a + l लिख लेते हैं इस बार, ठीक है, जहाँ पे l अंतिम पद होता है तो अंतिम पद की जगह पे n तो लिख ही सकते हैं, लेकिन l लिखते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए, या फिर वो भी लिख सकते हैं, वो लिख के भी प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से देख लो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये बराबर इतना होता है, इसको साबित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले पद को चेक करेंगे कि अगर हम पहला पद ही लेते हैं, सिर्फ 1 लेते हैं, तो उसके हिसाब से n/2 जो होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद तो 1 ही है और एक ही पद ही लिया है, तो n की जगह पे तो n 1 होगा। और बराबर इस तरफ देखते हैं तो ये पहला पद तो 1 ही है, प्लस में अंतिम पद भी 1 ही है, ठीक है। ये लिख दिया, आया हमारा 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 हमारा आ गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं 1 पे तो सही हुआ। अब जब ये 1 पे सही हुआ तो अगर हम 2 पद लेते हैं, कितना पद लेते हैं, 2 पद, तो चलो 1 और 2 दोनों ले लिया, 1 और 2 दोनों ले लिया, तो फार्मूला अगर ये सही है सभी के लिए n के किसी भी मान के लिए फार्मूला अगर सही है तो 2 के लिए भी तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 2। क्यों 2 हुआ, क्योंकि ये अंतिम पद 2 ही है, तो हम n/2 करेंगे तो 2/2 होगा। और a + l यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद हुआ, और ये इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी कि ये क्या हो गया, 2 पे भी सही है। अब 2 पे सही है तो क्या ये 3 पे सही होगा, तो चलो 3 पे करके देखते हैं। तो 1, 2 और 3 लिख दिया, तो बराबर किस तरफ में लिखेंगे, 3/2, और a + l यानी कि 1 + 3, ठीक है। तो इधर आया 2 1 3 3 6, इस साइड में आया 3/2 और इधर 3 1 4,
2 कट के आया 6, तो 6 बराबर 6, तो 1 पे भी सही आया, 2 पे भी सही आया, 3 पे भी सही आया, और इसी तरह से तुम करते चले जाओगे तो n पे भी सही आएगा। तो अब बार बार हम कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट तो होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको n बराबर 1 पे सही साबित करके दिखाते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत के स्टेप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में n बराबर 1 पे सही साबित करते हैं। सेकंड स्टेप में हम मान लेते हैं कि n बराबर k पे क्या है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 पे देखा, 2 पे देखा, 3 पे देखा, 10 पे भी करके देखोगे तो भी सही आएगा, 20 पे भी करके देखोगे तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सही साबित करने के लिए हम पहले स्टेप में n बराबर 1 पे इसे सही साबित करते हैं, दूसरे स्टेप में n बराबर k पे ये सही है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में n बराबर k+1 पर सही सिद्ध करते हैं। और जैसे ही हम इसे n बराबर k+1 पे सिद्ध कर लेते हैं, लास्ट में हम लिख देते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि इतना बराबर इतना होगा हर बार जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल N को, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसको करके दिखाता हूँ कि करते कैसे हैं, एक्चुअल में इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, L की जगह वही वाला लिख लेते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला 2a + n-1 × d, ठीक है। या फिर सीधे सीधे ये आ जाओ ना नेचुरल नंबर्स के लिए। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको सिद्ध करने के लिए क्या मिलने वाला है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, जितने तक का होता है उसका आता क्या है, तो उसका एक्चुअल में आता है n/2 तो रहता ही है, इंटू n+1 होता है मेरे ख्याल से। कैसे होता है करके देख लेते हैं। n/2 2a + n-1 × d। अब चूँकि हम जानते हैं इसमें कि n तो रहेगा ही, a की जगह पे 1 रहेगा क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 × 2 प्लस में n-1 तो रहेगा ही, और d की जगह पे भी 1 रहेगा क्योंकि d जो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब d बराबर होता है ना a2 - a1 या a3 - a2, है ना। तो अगर हम 3 में से 2 घटाते हैं तो भी 1 आता है, और 2 में से 1 घटाते तो भी 1 आता है, तो d बराबर तो 1 हो गया, तो d बराबर 1 रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा n/2 2 + n-1, और ये आया n/2 और n+1। तो इस तरह से हमें मिला n/2 n × n+1/2। ये फॉर्मूला हमें मिला प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होगा इतना होगा। तो चलो अब हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। n × n+1/2, ठीक है। तो अब बस सीधे सीधे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखने वाले हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो समझो, यहाँ पे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये जो लिखा हुआ है, और तुम्हें क्वेश्चन में बोला रहेगा, लिखा रहेगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध करो कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, जितने प्राकृतिक, उसका सूत्र ये होता है, समझ लो ऐसे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से इसे इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये अज्यूम करते हैं कि Pn, इसको लिख लेते हैं। Pn जो है कुछ इस तरह से है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर n × n+1/2। अब क्या करते हैं हम, n बराबर 1 रखने पर सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कि n बराबर जब हम 1 रखते हैं तो ये आता है हमारा P1। तो P1 जब हमने रखा तो n बराबर 1 रखा है, तो यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे क्योंकि n यहाँ पे पद को दिखा रहा है कि यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद, लेकिन n बराबर 1 रख रहे हैं तो ये पहले पद पे ही रुक जाएगा। तो हमें LHS में कुछ मिलेगा, P1 में, LHS में तो हमें 1 मिला, बराबर की उस तरफ हम n बराबर 1 रखते हैं, तो 1 × 1 + 1/2, और ये हो गया हमारा 1 × 2/2, 2 से 2 कटा, बराबर में 1 आया, यानी कि P1 सत्य है। P1 क्या है, सत्य है। जब P1 सत्य हमारा आ गया, क्योंकि LHS में भी इतना है, RHS में भी 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, माना Pn जो है
n बराबर k पर सत्य है। क्या किया हमने, n बराबर k पर इसे सत्य मान लिया। तो n बराबर k पे सत्य मान लिया तो पी के जो हो गया हमारा, पी के ऐसा हो गया कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक, k तक, क्योंकि n बराबर k मान लिया तो n की जगह तक k तक जाएगा, k पता नहीं कहाँ तक जाएगा तो k लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, k × k + 1/2, n जहाँ जहाँ था वहाँ हमने k लिख दिया। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है हमारा उसमें क्या किया, Pn बराबर n बराबर k पर सत्य है ऐसा हमने मान लिया। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध करने के लिए मुझे लगा मेरा वीडियो रुक गया। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में, अब ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अगले स्टेप में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि n बराबर Pn जो है n बराबर k + 1 पर सत्य है। ठीक है, n बराबर क्या है, p k + 1 पर सत्य है। तो अब p k + 1 देख लेते हैं क्या है, p k + 1 ऐसा होगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताओ, एक पद के लिए 1 रहेगा, 2 पद के लिए 2, 3 पद के लिए 3, 4 पद के लिए 4, k पद के लिए k और k + 1 पद के लिए k + 1 इसके बाद वाले लाइन में आएगा हमारा। तो इसको कोष्टक में रख लेते हैं क्योंकि दोनों साथ में है ना, यहाँ तक जाएगा। और बराबर के इस तरफ में हम क्या करेंगे, जहाँ k है वहाँ k की जगह k + 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k + 1, k की जगह k + 1 रखा। और दूसरा जहाँ k + 1 है वहाँ k की जगह k + 1 रखेंगे तो k + 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा k + 1 + 1 और बटा में 2। अब हमें इतना सिद्ध करना है, इसको मिटाता हूँ। तो अब हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाना है। अब इतना सिद्ध करने के लिए तुम देखते हो कि इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो समीकरण 1 में है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट समीकरण 1 में है। तो चलो समीकरण 1 से इस पूरे का मान इतना रख लेते हैं कि k + 1 बटा 2 और प्लस में k + 1 ये तो है ही, इसके बराबर में हमको क्या लाना है, k + 1 और ये k + 1 + 1 यानी कि k + 2 बटा 2। तो इसको अगर हम इतना ला के दिखा देते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलो ला के दिखाई देते हैं। ये हो गया k, दूसरे कोष्टक में k + 1 प्लस में ये 2 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 k + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे जब हम करते हैं तो आगे इसको अब मिटा देता हूँ मैं। तो आगे हम k + 1 को कॉमन ले लेते हैं, हमें मिलता है इधर k + 1 को कॉमन लिया तो बचा k, प्लस के इधर में से k + 1 को कॉमन लिया तो बचा 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये इक्वल है किसके, RHS के। अब लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि, क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है, तो वही जो शुरू में हमें लिख के दिया था वही लिख देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n जो है वो बराबर होता है n × n + 1 बटा 2 के। और यहाँ पे लिख देंगे हम सिद्धम या प्रूव्ड या कोई भी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं अपनी भाषा में। और इस तरह से हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत का ये एक एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। अब अगर तुम्हें इस चैप्टर का, अब ये चैप्टर 4 है हमारा, तो इस चैप्टर का और भी कोई भी क्वेश्चन जानने में इंटरेस्ट हो, जो तुम्हारा डाउट हो, वो तुम कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर डाउट नहीं है तुम्हारा तो भी अपनी तरफ से मैं एक वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड, गणितीय आगमन के सिद्धांत से रिलेटेड इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, इस चैप्टर में 24 क्वेश्चंस हैं। तो 24 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो और मैं ज़रूर बताऊंगा इसका।
तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। और उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।